हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे पॉइंट का जोड़ घटाव, यानी कि डिसिमल का जो जोड़ घटाव होता है उससे कैसे बनाते हैं। बहुत लोगों का कन्फ्यूजन हो जाता है। डिसिमल में अगर क्वेश्चन जोड़ घटाव दे दिया जाता है तो बहुत लोग कन्फ्यूज कर जाते हैं, उनको बनाने तक नहीं आता है कि पॉइंट का जोड़ घटाव किस तरह से बनता है। तो आज की वीडियो में हम लोग पॉइंट का स्पेशल वीडियो लाए हैं। तो आज की वीडियो में केवल हम लोग पॉइंट का जोड़ घटाव सीखेंगे। गुना भाग का स्पेशल वीडियो अलग से बना दूंगा। सबसे पहले हम लोग पॉइंट का जोड़ घटाव सीखते हैं कि पॉइंट का जोड़ घटाव किस तरह से बनता है। तो चलिए हम लोग देखेंगे आज। पॉइंट मतलब क्या होता है, यहाँ पर दशमलव का जोड़ घटाव कह सकते हैं इसको। दशमलव का जोड़ एवं घटाव। चलिए, यही टॉपिक का नाम है, दशमलव का जोड़ एवं घटाव। इसी को हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। देखिए, बहुत क्वेश्चन बहुत तरह से दिए जाते हैं। जैसे आपका सिंपल क्वेश्चन हो गया 3.5 प्लस 9.8, इस तरह से है। तो इसको कैसे बनाते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखिए, इसको बनाना बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्या कीजिएगा, 3.5 है तो याद रखिएगा हमेशा पॉइंट को एकदम सामने लिखते हैं। पॉइंट जहां भी होगा पॉइंट को हम लोग सामने लिखेंगे। तो पहले हम लोग सिंपल क्वेश्चन पे चलते हैं। इस तरह से लिख देना है, दोनों पॉइंट एक सामने होना चाहिए हमेशा। किसी तरह से क्वेश्चन दिया रहे, पॉइंट आगे पीछे भी दिया रहे, तो पॉइंट को हमेशा सामने लिखना है। तो यहाँ पर 8 5 कितना हो जाएगा, 13 का 3 हो जाएगा। और जिस तरह से हम लोग सिंपल जोड़ घटाव करते हैं उसी तरह से इसको भी जोड़ देना है। तो 9 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 और 1 हासिल था तो 13 हो जाएगा। और पॉइंट जहाँ पर है उसी जगह पे पॉइंट दे देंगे। यानी एक अंक के बाद पॉइंट था तो एक ही अंक के, देखिए आपका यहाँ पर पॉइंट के बाद एक अंक है, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद एक अंक, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक अंक। तो इस तरह से आप इसको बना सकते थे। ये आपका सिंपल हुआ। चलिए, दूसरा क्वेश्चन आपको देते हैं। मान लीजिए इस बार दिया गया है 3.68 प्लस 9.6.5, इस तरह से दिया गया है। तो इसको कैसे बनाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर आपका एक अंक है उसके बाद पॉइंट है, लेकिन यहाँ पर 2 अंक है उसके बाद पॉइंट है। तो बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन में कि इसको बनाए तो बनाए कैसे। आप डायरेक्ट पूछ दीजिएगा तो वो नहीं बना पाते हैं, या कॉपी पे भी लिख के बनाने कहिएगा ना तो वो नहीं बना पाते हैं। तो इस तरह से आपको कंफ्यूजन होता है यहाँ पर। तो बनेगा कैसे, देखिएगा 3.68 इस तरह से लिख देना है। और जहाँ पर पॉइंट है इसमें देखिए, यहाँ पर पॉइंट है तो पॉइंट को हमेशा उसी जगह पे लिखना है जहाँ पर हम लिखे हैं। और यहाँ पर पॉइंट के बाद कौन सा अंक है, 5 है तो 5 लिखेंगे। और इधर कौन सा अंक है पॉइंट के बाद, 9 6 है तो यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 9 है। तो इस तरह से लिखेंगे और लाइन खींचेंगे। और जहाँ जहाँ कुछ नहीं दिया गया है, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर अपने मन से क्या लिख दीजिएगा, 0 लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो 0 लिख दीजिएगा तो और अच्छा लगेगा। और यहाँ पर प्लस का साइन दीजिए और फट से जोड़ दीजिए। तो 8 6 5 11। लेकिन याद रखिएगा पॉइंट हमेशा एक ही जगह पे होना चाहिए। ये देखिए, दोनों पॉइंट एक जगह पे है तो यहाँ पर पॉइंट पड़ेगा। और 6 5 11 का 1 हुआ था, 6 3 9 और हासिल 1 था तो 10 हो गया। और 9 हासिल 1 था तो 10 हो गया। तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये हो गया 100.18। इस तरह से इसको पढ़ते हैं। इधर हम लोग पढ़ते हैं एक एक अंक करके पढ़ते हैं, 18 पढ़ेंगे, लेकिन इधर हम लोग 100 बोल सकते हैं डायरेक्ट। इधर हम लोग 100 बोल सकते हैं, 1000 बोल सकते हैं, जो भी रहेगा उसको हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन हमने दे दिया। तीसरा क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा, देखिए तीसरा क्वेश्चन है 2.1 3 1.2 1 2 3.5, इस तरह से क्वेश्चन है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसमें आपका 1 अंक के बाद पॉइंट, 2 अंक के बाद पॉइंट, 3 अंक के बाद पॉइंट।
लेकिन बनाना कैसे है, आपको एकदम सामने सामने लिखना है। जब भी पॉइंट लिखेंगे सामने सामने लिखेंगे। यहाँ पर देखिए पॉइंट यहाँ है तो पॉइंट यहाँ लिखेंगे, और पॉइंट के बाद कौन सा अंक 2, और इधर पॉइंट के बाद कितना अंक 3 1, इस तरह से लिख देंगे। इधर पॉइंट के बाद कितना अंक 5, और इधर पॉइंट के बाद कितना अंक 1 2 3, तो 1 2 3, और यहाँ पर इस तरह से आपको जोड़ देना है। तो इस तरह का भी सवाल है, नहीं जहाँ कुछ दिया गया तो वहाँ 0 0 लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो जोड़ दीजिएगा, 5 2 7 1 8 हो गया, और पॉइंट, लेकिन पॉइंट हमेशा एक जगह होना चाहिए। देखिए एक जगह है कि नहीं है, पॉइंट एक जगह है ना, तो इसी तरह से आपको एक जगह पॉइंट होना चाहिए। चलिए 3 2 5 5 1 6, और ये हो जाएगा 3 2 5, और ये हो जाएगा 1। तो इस तरह से भी बना सकते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन आपको देते हैं यहाँ पर 1.2 प्लस 1.23 प्लस 2.56, इस तरह से कुछ भी रहे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आप देख लीजिए, इसको लिख दीजिएगा 1.2, इधर लिखिएगा क्या 1.23, और इधर लिखिएगा क्या आपका, देखिए यहाँ पर पॉइंट है तो पॉइंट एक ही जगह पे होना चाहिए, और 5 6, और इधर क्या है 12 है तो 1 2। तो इस तरह से आपको सोल्व कर देना है। जहाँ नहीं कुछ है तो यहाँ पर 0 लिख सकते हैं, तो लिखिएगा। यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो 0 लिख दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा फट से, 6 3 9 5 4, कितना हो गया 9, और इधर हो गया 4, इधर हो गया 1। तो इस तरह से आप बना सकते थे। देखिए पॉइंट का क्वेश्चन इस तरह से दिया रहता है। उसी तरह से आपको घटाव में चलना है, लेकिन घटाव में भी बहुत लोग घटाने में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये जोड़ तो आपका इस तरह से होता है। चलिए एक कमेंट करके बताइएगा। सबसे पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पॉइंट का किस तरह से बनता है, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। अब देखिए पॉइंट हमेशा एक जगह लिखिएगा तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन अगर पॉइंट आप अलग अलग लिख देते हैं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा पूरा। याद रखिएगा, आपका बनेगा नहीं, गलत हो जाएगा आंसर। तो हमेशा याद रखिएगा। और एक बात का जरूर ध्यान देना है कि एक संख्या में, कोई भी एक संख्या है उसमें एक ही पॉइंट होता है, जैसे 9.35, इसके बाद 0.68, इस तरह से नहीं रहेगा। तो ये संख्या आपका क्या कहलाएगा, गलत हो जाएगा। देखिए ये गलत संख्या है, लेकिन अगर यही संख्या 9.3568 रहता तो ये आपका सही संख्या रहता। याद रखिएगा, एक संख्या में 2 पॉइंट नहीं होता है, हमेशा याद रखिएगा। हाँ, इसको कॉमा दे सकते हैं, कॉमा जितना, जैसे 1 लाख लिखना है तो 1 लाख लिखना है तो इस तरह से आप 5 0 लगा दीजिए और फट से कॉमा दे सकते हैं। इस तरह से कॉमा दे सकते हैं, लेकिन पॉइंट नहीं दे सकते हैं, एक पॉइंट के अलावा नहीं दे सकते हैं। तो हमेशा ये भी संख्या कहलाएगा, ये भी संख्या कहलाएगा, लेकिन ये नहीं कहलाएगा। एक संख्या में 2 पॉइंट नहीं होता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हम लोग घटाव सीखते हैं। घटाव हम लोग देख लेते हैं। चलिए घटाव का पहला सवाल, जैसे 9.35 है और माइनस में 2.68, इस तरह से दिया गया है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल वाला हो गया। इसको क्या करेंगे, पॉइंट को एक जगह लिखेंगे, और यहाँ पर 2.68 तो पहले सिंपल दे दिए। आपको यहाँ पर माइनस करना है, 15 में से 8 गया तो 7, और यहाँ पर 3 हो गया 2, 12 में से 6 गया तो 6, और ये हो जाएगा 7, 7 में से 2 गया तो आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, हो जाएगा 8, 8 में से 2 गया तो 6। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल आसान था। लेकिन चलिए दूसरा क्वेश्चन देते हैं। (9.25) और यहाँ पर माइनस में है 1 2.5, इस तरह से दिया गया है कुछ। तो चलिए यहाँ पर 2 ही चीज दिए हैं, आपको कौन बड़ा है कौन छोटा है पहले देख लीजिएगा, उसके हिसाब से आप घटाइएगा। तो यहाँ पर देखना है आपको कि ये आपका 9 है और ये आपका 12 है पॉइंट के पहले। तो आपका ये वाला बड़ा संख्या हो गया, ये वाला बड़ा संख्या हो गया। तो घटेगा, बड़ा संख्या में से आपको ये घटाना है, लेकिन माइनस में दिया गया है। तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं
इसको आप किस तरह से लिखिएगा, देखिए प्लस माइनस का ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, याद रखिएगा। और यहाँ पर प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस होता है। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, 12.5 इस तरह से लिखना है, और यहाँ पर लिखना है 9.25। देखिए पॉइंट हमेशा एक जगह, यहाँ पर बड़ा संख्या भी चेक करना है, घटाव में आपको संख्या भी चेक करना पड़ेगा। जोड़ में तो आपको आसान है कि जोड़ में किधर से भी लिख दीजिए, आपको जोड़ देना है। लेकिन अगर घटाव आ जाए और इस तरह से अपने मन से दे रहे हैं तो आगे पीछे तो हो सकता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर हो गया 12.5 और यहाँ पर हो गया 9.25। तो यहाँ पर इस तरह से लिख देना है। देखिए बड़ा वाला बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, नहीं कुछ है तो जीरो लगा देना है, और यहाँ पर नहीं कुछ है तो जीरो लगा देना है। और यहाँ पर क्या कीजिएगा, या तो यहाँ पर माइनस डायरेक्ट लिख सकते हैं, माइनस तो आपको देना ही देना है, तो माइनस भी लिख सकते हैं, या तो जीरो भी लिख सकते हैं। तो अब घटाना है, तो आपका जो यहाँ पर माइनस कहाँ पर था, माइनस आपका यहाँ था, और यहाँ पर कुछ नहीं था तो आपका प्लस था। याद रखिएगा ये आपका प्लस था, 9.25 है तो ये आपका प्लस है, लेकिन ये आपका माइनस है। क्या होगा यहाँ पर 10 में से 5 घटेगा तो 5, 5 हो जाएगा 4, 4 में से 2 गया तो 2, और ये हो जाएगा पॉइंट। 12 हो गया कितना, 11, 11 में से 9 गया तो 2। तो इस तरह से हो जाएगा। लेकिन साइन किसका लगता है, याद रखिएगा साइन जो हमेशा लगता है वो बड़ा संख्या का लगता है। बड़ा संख्या कौन है, 12 वाला है। देखिए ये 12 वाला है, तो ये आपका बड़ा संख्या हो गया, बड़ा संख्या, बड़ा संख्या हो गया। तो इसके आगे जो पॉइंट लगा हुआ माइनस लगा हुआ है, तो इसका जो आंसर आएगा माइनस में 2.25 आएगा। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देते हैं आपको, -3.36 प्लस 2.65 इस तरह से दिया गया है। तो इसको आपको बताना है कि कौन वाला बड़ा है कौन वाला छोटा है। या तो यहाँ पर आप मान लीजिए कि दोनों माइनस में है, या दोनों माइनस में है, तो क्या कीजिएगा, यहाँ पर दोनों माइनस में है तो क्या कीजिएगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो ये आसान हो गया, 6 में 5 जोड़ दीजिए, इस तरह से आपको जोड़ देना है, या तो लिख के जोड़ दीजिए 3.36 और यहाँ पर 2.65 और इसको जोड़ दीजिए, दोनों माइनस में है तो इस तरह से लिख के जोड़ देना है। माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। तो यहाँ पर 6 5 11, 6 3 9 1 10 और पॉइंट 3 2 5 5 1 6, और यहाँ पर माइनस का साइन लगेगा। माइनस का साइन क्यों लगेगा, क्योंकि अभी मैंने बताया कि जो बड़ा संख्या होता है उसके आगे का साइन लगता है। तो ये वाला आपका हो गया बड़ा संख्या, तो बड़ा संख्या हो गया, तो इसके आगे का जो साइन है वो आपका यहाँ पर लग जाता है। तो इस तरह से आप बनाते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन जो आपको देंगे, इसको पहले मैं मिटा लेता हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन को कठिन करता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। यहाँ पर मान लीजिए एक क्वेश्चन देते हैं आपको बनाने के लिए, या यहाँ पर बताते हैं एक क्वेश्चन आप बना के दिखाइएगा। 2.368 माइनस, यहाँ पर प्लस कर दीजिए, यहाँ पर माइनस कर दीजिए, 6.85 माइनस 2.32 प्लस 6.89 या कुछ भी, या 1 इस तरह से दिया गया है। तो आपको किस तरह से बनाना है, चलिए देखेंगे। यहाँ पर बनाने का तरीका मैं बताता हूँ। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन माइनस में है, फिर प्लस में, फिर माइनस में है, फिर से आपका प्लस में है। तो यहाँ पर क्या करना है, प्लस वाला को प्लस के साथ जोड़ दीजिएगा और यहाँ पर माइनस वाला माइनस के साथ जोड़ दीजिएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, आपका प्लस होता है। याद रखिएगा माइनस माइनस जो होता है प्लस होता है, और प्लस प्लस जो होता है आपका प्लस होता है। तो इस तरह से सिंपल क्वेश्चन दिए हैं। देखिए आपको क्या करना है, ये दोनों को लिख के जोड़ देना है अलग अलग। तो चलिए जोड़ेंगे। यहाँ पर 2.368 है, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है। 2.32 है, अभी हमने जोड़ सिखाया था, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो जीरो लिख देंगे और इसको जोड़ेंगे। तो 8 6 2 8 3 3 6
और यहाँ पर हो जाएगा 2 2 4 और माइनस में लगेगा, क्योंकि बड़ा संख्या कौन है यहाँ पर 368 वाला है। देखिए 2.368, तो इसके आगे जो साइन लगेगा वो साइन आपको यहाँ पर लिख देना है। साइन का खेल है, साइन अगर आप छोड़ दीजिएगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। साइन का यहाँ पर खेल है, अगर आप यहाँ माइनस नहीं लिखते हैं तो आपको हो सकता है कि आंसर गलत आ जाए। तो इस तरह से आपको एक सोल्व हो गया, दूसरा को सोल्व करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपकी क्या है 6.85 है और 6.891 है, ये दोनों जोड़ है, यानी कि जोड़ है तो ऊपर लिखना कोई जरूरी नहीं है प्लस, यहाँ पर 0 दे सकते हैं। 1 9 5 14 8 8 16 1 17 और 6 6 12 12 1 13 हो जाएगा। तो इस तरह से आ गया। अब ये आपका क्या है प्लस में है, ये आपका माइनस में, यानी कि आपका जो अब काम करना है -4688 है, पॉइंट है बीच में, और यहाँ पर प्लस में 13.741 है। तो इसको में से आपको क्या करना होगा, इसको घटाना होगा, क्योंकि देखिए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है आपका माइनस होता है। तो इसको में से आपको इसको घटाना है, तो इसको आप लिख लीजिएगा 13.741 और यहाँ पर लिखिएगा 4 पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, सामने सामने लिखना है, इस तरह से लिखना है और माइनस का साइन दे देना है, क्योंकि इसमें माइनस का साइन है, ऊपर प्लस का साइन है। तो प्लस का साइन लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, घटाना है। तो 11 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा 3, 4 हो जाएगा 3, तो 13 में से 8 गया तो 5 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 7 हो जाएगा 6, 6 में से 6 गया तो 0, और ये आपका 13 में से 4 गया तो क्या हो जाएगा 13 4 यानी कि 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, और साइन किसका होगा 13 वाला का होगा, 13 के आगे कौन साइन प्लस, तो प्लस में रह जाएगा। तो इस तरह से आपका जो आंसर आया क्या आया, इसका जो आंसर आया आपका ए आया। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए 2 क्वेश्चन आपको देते हैं, आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं। पॉइंट का जोड़ घटाव किस तरह से पॉइंट का जोड़ घटाव होता है, इसी तरह से रहेगा, हमेशा याद रखिएगा, इसी तरह से पॉइंट का जोड़ घटाव बनता है। तो यहाँ पर मैंने ये भी बता दिया क्या होता है, जैसे प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो इस तरह से ये 4 फार्मूला होता है, एक तरह से समझिए कि फार्मूला है, जो भी है माइनस प्लस का खेल है। यहाँ पर याद रखिएगा बड़ा अंक के आगे का साइन लगता है हमेशा, याद रखिएगा, आगे का साइन हमेशा लगता है, घटाने या जोड़ने पर हमेशा लगता है, याद रखिएगा, लगाया जाता है। इस बात का ध्यान दीजिएगा, साइन में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो साइन का ध्यान देना है। बड़ा अंक के आगे का साइन हमेशा लगाया जाता है, याद रखिएगा। जब भी घटाएंगे या जोड़ेंगे कुछ भी करेंगे तो जो बड़ा अंक होगा, जैसे आपका -5 और ये +4 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 5 माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 5 में से 4 गया तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, लेकिन बड़ा कौन है 5 है, तो माइनस में 1 होगा, क्योंकि 5 में से तो 4 घटेगा नहीं। यहाँ पर देखिए क्योंकि माइनस में लिखा हुआ है, तो उल्टा घटाना है यहाँ पर आपको, तो उल्टा घटाना है। तो यहाँ पर 5 में से 4 घटेगा तो 1 आएगा, लेकिन माइनस में आएगा। मैंने बता दिया था कि कौन बड़ा होता है कौन छोटा होता है। यहाँ पर बड़ा कौन है, 4 बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्योंकि पूर्णांक में पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है पूर्णांक का, तो इधर देख लीजिए, 0 1 2 इधर पॉजिटिव नंबर होता है, इधर नेगेटिव नंबर होता है। तो हमेशा इधर वाला छोटा होता है, याद रखिएगा। इधर बढ़ेंगे तो छोटा और इधर बढ़ेंगे तो बड़ा, बड़ा और इधर छोटा, याद रखिएगा। इधर बढ़ेंगे, इधर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो बड़ा हो जाएगा, और राइट टू लेफ्ट तो छोटा हो जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर कौन बड़ा है, 4 बड़ा है, और यहाँ पर -5 छोटा है। तो 4 में से आपको -5 घटाना है, तो माइनस में ही आंसर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 5 के आगे जो साइन होता है वो लिखाएगा, क्योंकि 5 बड़ा दिखने में लगता है। तो यहाँ पर 5 और 4 का तुलना कर रहे हैं, तो यहाँ पर -1 हो गया। तो चलिए एक क्वेश्चन देते हैं, उसका आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए क्वेश्चन आपका है यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, 3.12 -4 6.98 और ये आपका 2.56 माइनस में 2.89 इस तरह से दिए हैं। तीसरा क्वेश्चन
एक क्वेश्चन और देते हैं 698.2 प्लस 9.685 माइनस 2.5959 इस तरह से दिया है। तो आपको बताना है, दोनों का कमेंट करके बताइएगा कि किस तरह से बनेगा। इस तरह से क्वेश्चन दे दिए हैं 2 क्वेश्चन, इसको आप जरूर बताइएगा। अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में आया है तो आप इसको बनाकर कमेंट में जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि आप ही पढ़ाने के लिए बोले हैं। पॉइंट का वीडियो एक सक्षमता परीक्षा में यहाँ पर गुना पूछा था, तो हम लोग देख रहे हैं कि पॉइंट का पहले जोड़ घटाव बता देते हैं, उसके बाद हम लोग गुना बताएंगे। तो चलिए अगले वीडियो में हम लोग गुना भी बताएंगे और भाग भी बताएंगे। एक ही वीडियो में गुना भाग दोनों बता देंगे किस तरह से बनता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। सबसे पहले आप इसको समझ गए हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आपको कितना समझ में आया, कितना नहीं समझ में आया। मैं आपका जांच यहाँ पर कर लूँगा, इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।